कहानी की शुरुआत में हम एक 45 साल की विधवा शैरन से मिलते हैं। कुछ महीने पहले किसी ने उसके पति की रात में घर लौटते समय छुरा मारकर हत्या कर दी थी और अब तक कातिल का पता नहीं चल पाया है। अपने पति की मौत से शैरन पूरी तरह टूट चुकी है। उसका एक बेटा है, एंथनी, जो अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है। यह समय शैरन के लिए बेहद कठिन था, लेकिन उसने अपने बेटे की देखभाल की और अपनी नौकरी भी जारी रखी। पति की मौत के बाद उसके जीवन से हर तरह की खुशी गायब हो गई और वह अकेलेपन से जूझने लगी। शैरन का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त है जो उसके पति के केस की जांच कर रहा है। वह शैरन से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही हत्यारे को पकड़ लेगा। यह अधिकारी बचपन से शैरन को जानता है क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। वो शैरन को पसंद करता है, लेकिन शैरन उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। दूसरी ओर एंथनी कॉलेज में नया है और स्वभाव से थोड़ा शर्मीला है, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। कॉलेज में एक लड़का उसे परेशान करता है, लेकिन तभी एक 19 साल का लड़का डायलन वहां आता है और उसे देखकर वह परेशान करने वाला लड़का चला जाता है। डायलन आकर्षक और समझदार है और अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी के कारण जल्दी लोगों को प्रभावित कर लेता है। वह कॉलेज में काफी प्रसिद्ध है। एंथनी कॉलेज में एक लड़की को देखता है जिसे वह लंबे समय से पसंद करता है, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डायलन यह नोटिस करता है और खुद जाकर उस लड़की से बात करता है, फिर उसे एंथनी से मिलवाता है। एंथनी को पहली बार उस लड़की से बात करके अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब एंथनी लॉकर रूम में होता है, डायलन वहां आता है। वो पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। डायलन जवाब देता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता अब नहीं है। मुझे पता है पिता के बिना बड़ा होना कितना कठिन होता है। मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी। अब मैं अपने अंकल के साथ रहता हूं, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एंथनी डायलन को अपनी कार में बैठाकर अपने घर लाता है और शैरन से उसकी मुलाकात करवाता है। डायलन शैरन को अजीब नजरों से देखता है, जिसे शैरन भी नोटिस करती है। फिर एंथनी अपनी मां से कहता है कि उसने अपने घर पर एक पूल पार्टी रखी है जिसमें उसके कई क्लासमेट्स आने वाले हैं। रात को घर पर पार्टी होती है। सब पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। डायलन भी वहीं होता है और वह लड़की भी आती है जिसे एंथनी पसंद करता है। दोनों बातें करने लगते हैं। शैरन अपने बेटे को इतने दिनों बाद खुश देखकर अच्छा महसूस करती है, लेकिन डायलन बार बार उसे अजीब नजरों से देखता है। कुछ देर बाद डायलन पूल से निकलकर बिना शर्ट पहने घर के अंदर चला जाता है और शैरन के कमरे में घुस जाता है। वहां वह टेबल पर रखे फैमिली फोटो को ध्यान से देख रहा होता है। तभी शैरन अचानक कमरे में आती है, जिससे डायलन चौंक जाता है। शैरन पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। डायलन बहाना बनाता है कि उसे बाथरूम जाना था, लेकिन गलती से यहां आ गया। फिर कहता है, मुझे पता है पति के बिना जीना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। शैरन को यह सुनकर डायलन के लिए बुरा लगता है। डायलन उसे धन्यवाद कहता है और चला जाता है। इसके बाद डायलन को पता चलता है कि शैरन अपना दूसरा घर बेचना चाहती है, क्योंकि उस घर में उसके पति की यादें उसे परेशान करती हैं। शाम को डायलन शैरन के साथ वो घर देखने जाता है। वो कहता है कि उसका अंकल नया घर खरीदना चाहता है। घर दिखाते दिखाते दोनों बात करने लगते हैं और शैरन डायलन की ओर आकर्षित होने लगती है। डायलन एंथनी को उस लड़की का नंबर देता है जिसे वह पसंद करता था। एंथनी को लगता है कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। अब डायलन का शैरन के घर आना जाना बढ़ जाता है और शैरन को भी उससे मिलने में खुशी मिलने लगती है। एक दिन शैरन अपने ऑफिस में होती है, तभी उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें उसके पुराने अफेयर की जानकारी होती है। ये देखकर वह डर जाती है और अपनी सचिव को बताती है। सचिव उसे सलाह देती है कि वह अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को इसके बारे में बताए, क्योंकि उसे भी कुछ समय से ऐसे ईमेल मिल रहे हैं। लेकिन शैरन अपना अतीत किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए वह चुप रहती है। इसी बीच कॉलेज में डायलन एंथनी से कहता है कि उसे उस लड़की को डिनर पर बुलाना चाहिए। एंथनी हिम्मत जुटाकर उसे बुलाता है और लड़की मान जाती है। रात में डायलन लड़की को अपनी कार में एंथनी के घर लाता है। एंथनी कार लेकर लड़की को डेट पर चला जाता है और डायलन घर पर शैरन के साथ रुक जाता है। दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शैरन बताती है कि उसे लगता है उसका पति कभी उसे प्यार नहीं करता था। डायलन कहता है कि वह अपने पति की किताब फाड़ दे, और शैरन वैसा ही करती है और हल्का महसूस करती है। कुछ समय बाद जब शैरन शॉवर ले रही होती है, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वह देखती है कि वह डायलन है। शैरन डर जाती है और पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो। डायलन बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार देता है और उसके पास आ जाता है। शैरन उसे नहीं रोकती और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उधर एंथनी और लड़की का डिनर खत्म होता है। दोनों कार में बैठकर एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एंथनी लड़की को घर छोड़कर वापस आता है और डायलन को बताता है कि उसका दिन अच्छा भी था। डायलन की असलियत यह है कि उसका घर छोटा है, जीवन शैली नकली है और कार भी उधार की है। यहां खुलासा होता है कि डायलन वही व्यक्ति है जो शैरन को ईमेल भेज रहा था। एंथनी से दोस्ती करना और शैरन के करीब आना उसकी योजना का हिस्सा था, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में वही लड़का लड़की से कहता है, क्या तुम एंथनी को डेट कर रही हो। उसका दोस्त डायलन अच्छा इंसान नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो उसकी फाइल देख लो।
लड़की डायलन की फाइल चेक करती है और पता चलता है कि वह 21 साल का है और पढ़ाई छोड़ चुका है। रात में डायलन शैरन को मैसेज करता है कि वह उसका दूसरा घर फिर से देखना चाहता है। शैरन वहां जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी दूर खड़ी एक कार से कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगले दिन कॉलेज में वही लड़की एंथनी को वह वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी मां और डायलन किस कर रही हैं। लड़की कहती है कि उसने वीडियो खुद रिकॉर्ड किया था क्योंकि डायलन ने उसे जानबूझकर वहां बुलाया था ताकि वह यह सब देख सके। एंथनी कुछ नहीं कहता और चला जाता है। डायलन लड़की से फोन छीनकर वीडियो अपने फोन में सेव कर लेता है। लड़की गुस्से में चली जाती है, लेकिन डायलन उसका पीछा करता है। उधर शैरन के घर में वही वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाता है। शैरन टूट जाती है। तभी उसका पुलिस ऑफिसर दोस्त आता है और कहता है कि उसे उसके पति के केस से हटा दिया गया है। शैरन उसे सब कुछ बताती है, ईमेल्स, डायलन और वीडियो के बारे में। ऑफिसर दुखी होकर कहता है, अगर तुमने पहले बताया होता तो शायद मैं केस सुलझा लेता। रात में डायलन एंथनी को उसकी गर्लफ्रेंड के फोन से फंसाता है, उसे घर बुलाता है और हमला करके बेहोश कर देता है। फिर शैरन को ईमेल भेजता है और उसे रात में उसी घर बुलाता है। वहां शैरन देखती है कि दीवार पर वीडियो चल रहा है और डायलन पीछे से आता है। असल में शैरन का अफेयर डायलन के पिता के साथ था और जब यह सब सामने आया तो डायलन के पिता ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी मां ने भी ओवरडोज से जान दे दी। डायलन अपने माता पिता की मौत के लिए शैरन को जिम्मेदार मानता है। वो बताता है कि उसने शैरन के पति की हत्या उसी चाकू से की थी जिससे उसके पिता ने खुद को मारा था। फिर वो कहता है, अब तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। शैरन मौका पाकर उसके पैर में चाकू मार देती है और भाग जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। डायलन भाग जाता है। शैरन और ऑफिसर एंथनी की तलाश में निकलते हैं। एंथनी और उसकी गर्लफ्रेंड जंगल में पेड़ से बंधे होते हैं, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ा लेते हैं। उधर जंगल में ऑफिसर पर डायलन हमला करता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। डायलन शैरन पर बंदूक तानता है, तभी एंथनी बीच में आ जाता है। डायलन कहता है, तेरी मां मेरे पिता की मौत की वजह है। तभी लड़की पीछे से डायलन पर हमला कर देती है। शैरन बंदूक से डायलन के सिर पर मारती है और वह बेहोश हो जाता है। वह उसे गोली मारने वाली होती है, लेकिन एंथनी कहता है, मां, कानून उसे सजा देगा। शैरन उसकी बात मान लेती है। कुछ महीनों बाद शैरन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को डेट कर रही होती है और एंथनी ने भी अपनी मां को माफ कर दिया होता है। उनका रिश्ता फिर से सुधर जाता है और फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।